महान पर्व है, 3 लोक में पूजनीय जो पर्व माना जाता। देव आदि जाके नंदीश्वर आदि में जाके और आराधना करते भगवान की, सब भोग छोड़ के पूरे अपने। तो अपन 10 दिन के लिए नहीं छोड़ पा रहे। आचार्य उमा स्वामी जी ने 2 सूत्रों में पूरी व्याख्यान कर दिया आपके परिग्रह के बारे में, आपके वैभव के बारे में। अब आप अनुमान लगा लो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। 2 सूत्र मात्र। कौन कौन से? पहला सूत्र ये बताया, देवों में क्या होता है? स्थिति प्रभाव सुखदुति लेस्या विशुद्धि इंद्रिया वधि विषय तोदिका। ये एक सूत्र बोला। इसका मतलब क्या है? स्थिति। स्थिति यानी क्या होता? ये सब हीन हो रहे हैं, नहीं बढ़ते बढ़ते क्रम में। अधिका यानी बढ़ते बढ़ते क्रम में। स्थिति यानी आयु बढ़ रही है। परिग्रह घट रहा है। अब दूसरे सूत्र में क्या बोल दिया कि गति शरीर परिग्रह भी मानतो हीना, यानी कि गति चलन चला फिर उनकी घट रही है देवों की। अपन लोग क्या सोचते? एक पैर भारत में, एक पैर अमेरिका में, नाश्ता लंदन में और डिनर भारत में हो तो हम बहुत अच्छे माने जाएंगे, बहुत बड़े करोड़पति आदमी हैं, बहुत बड़ी पार्टी, असामी बहुत बड़ा है सेठ। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने क्या बता रहे? आचार्य उमा स्वामी ने बोला, ऊपर ऊपर के देवों का सुख, कांति वगैरह, चेहरे की कांति, सब कुछ बढ़ता बढ़ता जा रहा, लेकिन घट क्या रहा है? परिग्रह घट रहा, चला फिरी घट रही उनकी। ऊपर के देव नीचे नहीं आते कभी। जो 16 स्वर से ऊपर के देव होंगे वो कब आएंगे? वो आएंगे नहीं कभी। वहाँ से बैठे बैठे सब देखते रहते। उनको आवश्यकता नहीं है तीर्थंकरों के कल्याणकों में आने की। 16 स्वर के देव तो खूब आएंगे। जब भी कोई मुनि को केवल ज्ञान हुआ, कुछ भी हुआ, बाजे बजाने आ जाते तुरंत वो, क्योंकि अभी वो चला फिरी को कम नहीं कर पाया अपनी। उनका पूरा वैभव सब कुछ साथ में है। और ऊपर क्या बता रहे? ऊपर परिग्रह घटता जा रहा है और सुख बढ़ रहा है। और मनुष्य गति में क्या हाल है? जितना जितना परिग्रह, हमारी ये कॉलोनी, हमारी वो कॉलोनी, हमारी इस कॉलोनी में उतने प्लाट हैं। प्रतापपुर में सागवाड़ा, बांसवाड़ा, हागवाड़ा, कौन कौन वाड़ा है तुम्हारे, और कहाँ कहाँ तुम्हारे बाड़े हैं। वो सबको तुम क्या मानते हो? उतने ही बड़ा सेठ, उतने ही उसका पेट। ये सब गलत धारणाएं हैं। आचार्य क्या बोल रहे हैं? जितना जितना परिग्रह कम होगा उतना उतना सुख में वृद्धि होगी। आप लोग यहाँ पे क्यों आते? प्रवचन सुनने के लिए क्लासों में क्यों आते? एक आध बात अच्छी लग जाए, क्योंकि महाराज जी लोगों ने उस सुख को पा लिया है। पाने वाले पाने की राह पे वो चल रहे हैं, इसलिए हम उनके चरणों में बैठ के, और किसकी अपेक्षा से आते अपन कि हमें भी कुछ बातें ऐसी मिल जाए जो जीवन में शांति दे जाए हमारे। आप अपने जीवन, जैसा आप जीवन जी रहे हैं, उससे आप संतुष्ट हैं क्या? अगर आपसे पूछा जाए तो संतुष्टि का एक पैमाना बना लेना हमेशा कि संतुष्ट व्यक्ति कौन कहलाता है? जो शांत हो, जिसकी कसाएं मंद हो गई हो, जो विपरीतता में भी कभी जिसका चेहरा मुरझाता नहीं है, वो व्यक्ति क्या कहलाया? शांत कहलाया। वो व्यक्ति सुखी कहलाया। इस सुख का पैमाना बना के अब अपने ऊपर आप लागू कर लो कि आप कितनी मात्रा में सुखी हैं। और ये आवश्यक है कि आपको पर्यूषण के पहले पहले महाराज जी ने तो बता दिया फिजिकली आपको कैसे जुड़ना है, फॉर्म भरना, ये करना, तो वो सब तो आवश्यक है ही। और आप कैसे आए? अगर अपना वहाँ मन छोड़ के वहीं आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा, असंगी बन के आओ तो ज़्यादा अच्छा, बिना मन के आ जाओ आप तो यहाँ पे सबसे अच्छा। कोरी सिलेट बन के आओगे तो ये मुनिराज हैं जिनने हमें भी शिविर में भर्ती किया था 2003 में। वो ऐसा फर्क पड़ा कि अब सामने बैठा लिया उन्होंने अपने। हाँ, ऐसी चुम्बक है इनके पास, ऐसी चुम्बक है, छोड़ते नहीं वो किसी को। तुम्हें लगता है अभी यहाँ से जाने के बाद ऐसा खींचेंगे कि तुम कई सालों तक इनके चरणों में लौटते रहोगे। तुम जाने के बाद उस वस्तु की कीमत मालूम पड़ती है कि वस्तु क्या थी, हमारे नगर में कौन से साधु आए थे और कैसी क्वालिटी थी उनकी, वहाँ से जाने के बाद मालूम पड़ता। जब पथरिया से महाराज जी का विहार हुआ था तो हम फिर ऐसे जुड़े थे कि 2013 तक, जब तक हमारी दीक्षा नहीं हुई थी, ऐसी कोई साल नहीं जाती थी जिस साल में हम 4-5 बार महाराज जी के चरणों में पेश ना हों। ऐसा इनका दरबार था कि हमें हर साल इनके चरणों में पेश होना ही पड़ता था, नहीं चाहते तब भी होना पड़ता था। आकर्षण इतना ज़बरदस्त था। तो आप लोग भी ऐसे शिविर में बैठे, ऐसी अनुभूति करें अपने शिविर में। खासकर युवाओं के लिए बोल रहे हैं जिनके पास अभी मशीन में फंसे नहीं हैं, जो
हाँ, यंग एज टीनेजर जो है वो याद रखें इस बात के लिए, थोड़ा स्कूल आदि का बलिदान देना पड़े दे देना, उसकी कीमत तुम्हें बहुत बड़ी मिलेगी, इसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। एक बात आपको बता दें कि जुड़ने का संबंध कैसे होता, कि पापों से टूट के और पुण्यात्मा से धर्मात्माओं से जुड़ने का संबंध बहुत अनूठा होता है, और जुड़ने वाला जानता है कि इसकी कीमत उसको क्या मिलती है। एक बहुत अच्छी घटना आपको बता दें कि हम कैसे जुड़ें देवसात गुरु से, अपने आत्म तत्व से हम कैसे जुड़ें और कैसे हटें इन संबंधों से जो हमने बना के रखे हैं। कैसे संबंध, घृणा के संबंध जो हमने बनाए हैं, मोह के मूर्छा के संबंध हमने जो बनाए हैं, उनसे टूट के और हम कैसे अपने शिविर में, और शिविर में 10 दिन के लिए नहीं, 10 दिन के लिए दुनिया जुड़ती है। कई ऐसे हमारे यहाँ पर बुंदेलखंड में बोलते हैं भदैया बानिया, भदैया यानी भाद्रपद में बानिया बन गए, बस पूजा कर ली और गंदोदक लगा लिया, खूब जय जय नाथ परम गुरु होए, पर की संपत्ति अपनी होए। ऐसा नहीं, ये वाली पूजा नहीं करना, ये वाली शिविर में भर्ती होना हो तो घर में रहो, वो अच्छा है वहाँ पे। अगर आपको सचमुच में जुड़ना है कि ये 10 दिन ऐसे जुड़े हम कि अब ये 10 दिन हमारे जीवन से कभी ना जाएं, जो इन 10 दिनों में सीखें वो हम कभी ना भूल पाए, अपने जीवन में हमेशा आचरण में वो लाते रहें। एक छोटी सी घटना आपको बताएं, बुद्ध के जीवन की घटना है, आपने सुनी होगी, कई लोगों ने सुन भी ली हो तो फिर से सुन लो, हो सकता कोई नई चीज़ मिल जाए कहने वाले के द्वारा। क्या हुआ कि अंगुलीमाल एक डाकू था, सुन ली तुमने? हाँ सुन ली, बहुत से लोगों ने सुन ली होगी, नहीं फिर से सुन लो। अंगुलीमाल जो था वो इतना क्रूर था, इतना निकृष्ट व्यक्ति था वो, कि वो बहुत परेशान करता था लोगों के लिए। उसने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा था लोगों से। उसने कौन से संबंध बनाए थे लोगों से? क्रूरता के संबंध, हिंसा के संबंध बनाए थे उसने अपने जीवन में। तो उस गली से निकलना मुश्किल था, लोग उस गली में जाना बंद कर दिया सभी लोगों ने। एक बार क्या हुआ कि बुद्ध आए, उस गली से निकल रहे थे बुद्ध, तो बुद्ध ने जब जाने लगे उस रास्ते से, तो बुद्ध अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था, ना कोई शस्त्र ना कोई अस्त्र। जब बुद्ध निकले वहाँ से जाने लगे तो लोगों ने रोका, आप वहाँ से मत जाइए। क्यों, क्या है वहाँ? उन्होंने कहा, लोगों ने बोला कि वहाँ पे अंगुलीमाल रहता है। हाँ तो क्या करता है वो? कि वो बहुत परेशान करता, लोगों के लिए मारता है, पीटता है, जान से तो नहीं मारता, लेकिन लोगों की 10 उंगलियां निकाल के और उनकी माला बना के पहनता है। क्या क्या कहा उसने? 10 उंगलियां निकाल के बुद्ध की, लोगों की, और वो अंगुलीमाल क्या करता है? माला बना के और पहनता है। बुद्ध को अजीब लगा, ये कैसा शौक है, कैसी क्रूरता है लोगों के साथ। तो फिर बुद्ध ने कहा, अब तो हम जरूर जाएंगे। कहा, क्या कहा बुद्ध ने? अब तो हम उस गली से जरूर जाएंगे। तो जैसे ही बुद्ध जाने लगे, लेकिन क्या होता, जिसके मन में प्रेम होता है, आत्मीयता होती है, वो किसी से नहीं डरता। डरते तो अपन लोग हैं, कदम कदम रखने में अपन संकोच करते हैं कि यहाँ जाएं कि नहीं जाएं। क्यों? क्योंकि मन में आपके भय है, अभी मन में परिग्रह का भूत सवार है, और जिसके मन में जितनी ज़्यादा आसक्ति होगी उतनी ज़्यादा भयभीत रहेगा वो लोगों से, पक्की बात है। तो फिर क्या हुआ, बुद्ध चले, वहाँ रास्ते से जा रहे थे, अंगुलीमाल एक पेड़ के नीचे बैठा था, अपना शस्त्र लेके। कोई आएगा राहगीर और उसको लूटेंगे और उसकी अंगुलियाँ निकाल के पहनेंगे, ऐसा सोचते हुए वो वहाँ बैठा था, टिका हुआ। जैसे ही बुद्ध को देखा तो उसने कहा, अंगुलीमाल ने, सन्यासी वहीं रुक जाओ। और बुद्ध रुक गए। तो उसने कहा, भागना मत, मैं तुम्हें, तुम्हारी 10 उंगलियां बहुत सुंदर हैं, तुम्हारी 10 उंगलियां निकाल के और माला बना के पहनूंगा। तो उसने क्या कहा, बुद्ध ने कहा कि मैं तो आए इसलिए हूँ कि आप मुझे मारें, पीटें, मेरी अंगुली निकाल लें। अरे वो तो बहुत खुश हुआ अंगुलीमाल, पहली बार ऐसा आदमी मिला है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसके पीछे दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा, आराम से उसकी उंगलियां निकाल लेंगे और पहन लेंगे माला। तो बुद्ध कहते हैं कि लेकिन एक बात, एक काम कर दो हमारा छोटा सा, तुम्हारा नाम बहुत सुना है हमने कि तुम बहुत बलशाली हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देखा हमने आज तक बलशाली, बहुत बलशाली हो तुम। तो अंगुलीमाल तो फूल की कुप्पा हो गया, बिल्कुल फूला नहीं समा रहा था वो, कि हमारी इतनी प्रशंसा पहली बार सुनी है। तो उन्होंने कहा कि बोलो श्रवण, क्या काम है, लेकिन तुम हमें बुद्धू तो नहीं बना रहे, भाग तो नहीं जाओगे? अरे भागना होता तो आते क्यों,
पहले लोगों ने बता दिया था कि तुम इतने क्रूर हो, तुम्हारी इतना वो उंगली काट के तुम पहनते हो, हम तुम्हारे पास आए हैं चला के। तो फिर वो निश्चिंत हो गया, कहता अच्छा बताओ काम क्या है, जो काम बोलोगे वो काम कर दूंगा, हर काम करूंगा। उसने कहा कि वो पेड़ दिख रहा है सामने, उस पेड़ से 2 पत्तियां तोड़ के ले आओ। क्या बोला? पेड़ से 2 पत्ती तोड़ के। अरे इतना सा काम! वो जल्दी गया, एक झटके में 2 पत्ती तोड़ी और बुद्ध के हाथ में रख दी और कहा कि और काम बताओ। हाँ अच्छा, अरे वाकई में तुम बलशाली तो हो, बहुत ताकतवर हो, इतना ताकतवर व्यक्ति हमने आज तक नहीं देखा, पेड़ की पत्ती तोड़ दी, बहुत अच्छा। हाँ अब इसके बाद एक काम और कर दो, बस छोटा सा काम, इन पेड़ की पत्ती को वापस उसमें पेड़ में जोड़ दो। अब तो अंगुलीमाल फंस गया, दुविधा में पड़ गया कि ये कैसा आर्डर दिया है इनने, ये कौन सा काम बताया। अब बिल्कुल वो नतमस्तक हो गया बुद्ध के सामने। क्या बोलता है? हमने जीवन भर क्या सीखा? तोड़ना सीखा जीवन भर। हम दूसरों से जुड़े भी तो क्यों जुड़े? तोड़ने के लिए। मतलब अपने जो दोस्त बनते हैं, उन दोस्तों से अगर अपन संबंध कैसे हैं, उनकी आलोचना करने के हैं, उनको नीचा दिखाने के हैं। हमारे पास जो वस्तुएं आती हैं उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं? जैसे हमने मान लो ऑडी गाड़ी खरीदी, कोई ऑडी कार खरीद, नया मॉडल आया मार्केट में, खरीद ली, और खरीद के अपन निकलते जब मार्केट में, क्या भाव होते हैं आपके? सब लोग देखें और देख के जलें। हाँ ऐसी गाड़ी हमारे पास है, पूरे शहर में किसी के पास नहीं। इसलिए ऐसे संबंध हमने लोगों से बनाए। अब आप सोचो कैसे आपके संबंध हैं। तो फिर क्या हुआ, उस व्यक्ति उनने क्या किया, अंगुलीमाल ने उनके चरणों में नतमस्तक हो गया, हमें ये वाली कला सिखा दो, हमें ये कला सीखना है। तो बुद्ध ने कहा कि हम तुम्हें सिखाएंगे ये कला, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये वेश धारण करना पड़ेगा। ठीक है, बता दिया, वेश धारण कर लिया। अब वो जुड़ना चाहता था सबसे। अब वो गया, उसने कहा, बुद्ध ने कहा कि अब तुम जाओ और भिक्षा मांग के आओ, गांव में जाओ। चला गया। अब जिस व्यक्ति ने जीवन भर अपने संबंध कैसे बनाए हो, क्रूरता के संबंध बनाए हो, तोड़ने के संबंध, उस व्यक्ति को सृष्टि से जुड़ना आसान रहता क्या? साधुओं से जुड़ना आसान थोड़ी है। तो फिर बाद में उसने क्या किया, गया वो, सब लोग उसको देख के और कपकपा जाते थे, सब लोग भीतर भागते थे, घरों में छुप जाते थे, सब छुप के और दौड़ दौड़ के उससे भागते थे, सभी लोग भागने लगे। और छतों पे से, और भागते तो ठीक है, छतों पे खड़े होके पत्थरों से मारते थे उसके लिए, खूब पत्थरों से मारा। 3 दिन तक कंटिन्यू गया वो, डेली जाता था भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा तो कोई दे नहीं रहा है, और क्या कर रहा है, पत्थरों से मार रहे हैं उसको। लहूलुहान हो गया अंगुलीमाल, और लहूलुहान होके और अंत कमजोर पड़ गया और गिर गया नीचे, वो बेहोश हो गया। जैसे ही बेहोश हुआ, बुद्ध को इसी क्षण का इंतजार था, बस अति हो गई थी, इसी क्षण का इंतजार बुद्ध को था कि अब अगर नहीं गए तो फिर अति हो जाएगी, मृत्यु भी हो सकती है। तो बुद्ध दौड़ के अंगुलीमाल के पास गए और जाके खड़े हो गए वहाँ पे। और जैसे ही बुद्ध गए, उसको जल से सिंचन करने लगे, उसका चेहरा वगैरह धोया, ठंडे पानी से उसको छींटे दिए, उसका उपचार किया। तो लोगों को अब अपनी गलती का एहसास हो गया कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये सचमुच में हमसे जुड़ना चाहता था और हम लोग इसको नकारात्मक रूप में लेते रहे, इसको मारते रहे, पीटते रहे। तो फिर लोगों का वहाँ आना शुरू हो गया और लोगों ने बिल्कुल उसके पास आके उसकी सेवा करने लगे। तो फिर जब अंगुलीमाल को होश आया, तो बुद्ध ने कहा कि देखो अंगुलीमाल, आज मुझे तुम पर गर्व है। तुमने क्या कर लिया है, आज सबको जोड़ना सीख लिया तुमने, इस सृष्टि को तुमने जोड़ना सीख लिया। आज से तुम्हारे नए युग की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा कह के जैसे अंगुलीमाल, अब सबने अंगुलीमाल को अपना लिया। लेकिन एक कितना बड़ा परिसर सहन किया उसने, क्रोध को जीतते हुए, अपने लोग को, मायाचारी को, मान को जीतते हुए उसने क्या किया, सबको जोड़ना सीख लिया। इसके लिए कितना बड़ी विजय उसने प्राप्त की, कितना परिसर सहन किया। ऐसा हम लोग कर सकते क्या? 10 दिनों के लिए बस 10 दिन जुड़ जाओ, 10 दिन के बाद फिर महाराज जी की क्वालिटी है, वो हम जानते हैं महाराज जी के लिए। बट 10 दिन के बाद फिर तुम इन्हीं के हो जाओगे। ये नहीं कह रहे कि सब साथ में चले जाओगे, डर के मारे कोई आए नहीं शिविर में, ऐसा नहीं। ये बोल रहे कि आप लोग फिर
जीना सीख जाओगे सही तरीके से, क्योंकि परोपकारी सबसे बड़ा वही कहलाता है जो अपने जैसा दूसरों को बना दे। स्वावलंबी जो अपने आप जैसा स्वावलंबी बना लें, वही मुनिराज सच्चे मुनिराज हैं जो अपने जैसा आपको भी बना दें। कि जैसे हम जी रहे संसार में निर्लेप होके, आप भी संसार में जियो, कर्तव्य करो, अपने गृहस्थी के सब कर्तव्य कीजिए, लेकिन कैसे करना है, उसमें घुस के नहीं, ऊपर ऊपर से देख के करना है। हाँ, बच्चों का पालन पोषण सब कुछ करना, लेकिन किस भाव से करना है कि हम उनके करता नहीं है, जबरदस्ती किसी को नहीं करना कभी। जैन दर्शन का सिद्धांत हमेशा रहता है कि हम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की कुछ न कुछ सहयोग तो कर सकता, लेकिन पूरी तरह से परिवर्तित अपने अनुसार चलाने लगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता कभी भी। सबके अपने अपने कर्म हैं, वस्तु के साथ तो हो जाएगा। जैसे आपके पास कोई वस्तु है, साइकिल है, मान लो साइकिल अपने एक कमरे में रख दी, एक हफ्ते बाद आप टूर पे चले गए, एक हफ्ते बाद आएंगे, साइकिल ज्यों की त्यों रहेगी। अपने बच्चों को करके देखो ऐसा, बच्चों से बोल दिया कि 1 घंटे बाद हम आएंगे, यहीं बैठे रहना, ज्यों कहते हो, बच्चे बैठे रहेंगे। जीव के साथ संबंध बनाना बहुत मुश्किल होता है ही मुश्किल, क्योंकि जीव के अपने अपने कर्म है, अपने अपनी स्वतंत्रता है उसकी। चीज़ों के साथ तो जल्दी संबंध बना लेते, एक व्यक्ति के साथ 100 चीज़ें एक कमरे में रह सकती, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 2 व्यक्ति एक कमरे में रह जाएं, सोचना पड़ेगा। हाँ, ऐसे संबंध हमारे बनते हैं जिनसे पति पत्नी जो शादी के पहले जब क्या कहते हैं एक दूसरे से कसमें खाते हैं कि जिनके बिना एक पल भी रहना मुश्किल था, अब उनके साथ एक पल भी रहना मुश्किल हो रहा है। ये हमारे संबंधों की तासीर है। ऐसे संबंध अपन को समझना है, संबंधों के लिए ऐसे संबंधों को अपन डिलीट करके और नए संबंध जो है अपने जीवन में देव साथ गुरु से उनके जीवन में अनुभव लें अपन कि वो कैसे अपने घर बार को छोड़ पाए और कैसे इस अवस्था को प्राप्त किया कि हमें आज वो मोटिवेट कर रहे हैं और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। उनकी क्या पड़ी है, वो चाहे तो आराम से बैठेंगे, 10 लक्षण का मजा लें अपने आप में। तुम्हारे लिए सुधारने के लिए, आपका कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण तो वो कर रहे हैं, आपका कल्याण भी इसमें कैसे 10 लक्षण में हो जाए, इस भावना के साथ शिविर आदि लगाए जाते हैं। परोपकार की भावना से प्रेरित होकर मुनिराज लोग ऐसे आगे आते हैं और आप लोगों में से किसी भव्य जीव को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि आप लोग भी हम लोगों के साथ बैठ के और आगे के 10 लक्षण में भूमिका बनाए अगले लोगों की। ये प्रवाह हमेशा चलता रहेगा, कब तक, पंचम काल के अंत तक चलेगा। ऐसी भावना के साथ कि सबके जीवन में परिवेशन की सुगंध आए और सच्चे अर्थों में आए कि वो घर गृहस्थी के संबंध छोड़ के और देवसाल गुरु के सच्चे संबंधों की सार्थकता समझ सकें। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। चलिए सभी दोनों हाथ जोड़कर महाराज श्री अजीत सागर जी महाराज से निवेदन अनुय प्रार्थना करते हैं। महाराज जी आपके मुखारबिंद से हमें आज की धर्म दिशा प्रदान करावें। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।